हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में जानेंगे। बहुत छोटी कंपनी, 802 करोड़ मार्केट कैप है। इसीलिए मैं इस चैनल पर इस कंपनी को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपको काफ़ी अच्छे डिसीजन ले सकते हो आप इस वीडियो के माध्यम से। इस जस्ट एन एजुकेशनल पर्पज में वीडियो बना रहा हूँ, आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना, क्योंकि बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है, 800 करोड़ का मार्केट कैप है। तो हम कंपनी के बारे में समझेंगे, कंपनी क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी देखेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सब कुछ देखेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट हाईलाइट बता देता हूँ कि कंपनी की जो मेन मेन जो हाईलाइट है, एज एन इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखोगे कंपनी 2013 में स्टार्ट हुई है। ओनली 10 से 12 साल हुए। और कंपनी क्या करती है आप देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड सोलर सॉल्यूशन प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरिंग मोनो क्रिस्टलाइन एन टाइप टॉपकॉन पैनल्स, सोलर इन्वर्टर्स एंड ईपीसी सर्विस अक्रॉस रेजिडेंशियल कॉमर्शियल इंडस्ट्री। यानी कि कंपनी सोलर सेल्स बनाती है, सोलर टॉप बनाती है। ईपीसी मीन पूरा एंड टू एंड इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन, पूरा सोलर का ही कंपनी का काम है। और सोलर एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए भी बनाती है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी के जो यूनिक क्या है। कंपनी के बारे में, ओनली इंडियन मैन्युफैक्चरर है जो कि सोलर पैनल भी बनाती है और इन्वर्टर्स भी बनाती है, जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो दोनों ही बनाती है कंपनी। ये कंपनी की यूनिक स्ट्रेंथ है। कंपनी ने ये सर्टिफिकेशन भी लिए हुए हैं। कंपनी की अगर मैं अभी करंट कैपेसिटी बताऊं तो ओनली 800 मेगावाट है। बहुत ही कम कैपेसिटी है, क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप भी कम है। लेकिन कंपनी का एक्सपेंशन अगर आप देखो तो कंपनी एक्सपेंड करने वाली है 1.2 गीगावाट बाई फाइनेंशियल ईयर 26। यानी कि एक साल के अंदर में कंपनी की जो कैपेसिटी है 800 मेगावाट से 1.2 गीगावाट होने का प्लान है कंपनी का। फ्यूचर प्लान देखोगे तो 4 गीगाबाइट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएगी। फिश कैपेक्स करेगी 750 से 800 करोड़ का। तो कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है वो बहुत ही सॉलिड है। 4 गीगाबाइट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने वाली है, जिसमें कि खर्चा आएगा 700 से 800 करोड़, जो कि कंपनी की जो मार्केट कैप है उसके बराबर है। तो कंपनी की जो रोबस्ट ग्रोथ तो मुझे यहाँ से नज़र आ रही है। अगर मैं फाइनेंशियल हाईलाइट दिखाऊं कि कंपनी अभी करंट में कितना प्रॉफिट कर रही है, तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 400 करोड़ है, 435, जो कि लास्ट ईयर से 189% अप है। कंपनी प्रॉफिटेबल ही है, 39 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि 531% से अप हुआ है लास्ट ईयर। एंड ईपीएस देखोगे तो 19 का चल रहा है, जो कि लास्ट ईयर 3 का था। तो कंपनी ने 2024 और 2025 के बीच में काफ़ी रोबस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाया है। डेप्ट टू इक्विटी 0.09 है, यानी कि कंपनी के पास में डेप्ट की कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के पास में कर्जा नहीं है। सो ये थोड़ा कंपनी की स्ट्रेंथ है। अब कंपनी का जो रिवेन्यू है मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से आता है। जो होल सेल है वहाँ से 52% आता है। सोलर पंप जो सेगमेंट है वहाँ से 34% आता है। सोलर पंप मोस्टली एग्रीकल्चर के लिए यूज होते हैं, तो वहाँ से 34% आता है। और जो रिटेल और ईपीसी है 14%। यानी कि जो एंड टू एंड जो इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जो सोलर सेल बनेंगे, सोलर रूफ टॉप्स बनेंगे, वहाँ से 14% आ रहा है। कंपनी का जो स्ट्रेटजिक मूव्स एंड एक्सपेंशन मैंने आपको बता दिया। 400 मेगावाट अभी ऑपरेशनल है, सितंबर 2025। ओके, नेक्स्ट जो 400 मेगावाट है वो मार्च 2026 तक कैपेसिटी ऐड हो जाएगी। एंड कंपनी का अगर आप देखोगे तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था 433 पर शेयर पे, और करेंटली जो प्राइस चल रहा है 700 समथिंग चल रहा है। तो 18 करोड़ वहां से कंपनी ने पैसा रेज किया था। तो ये जो पैसा रेज कर रही है, इससे कंपनी अपने एक्सपेंशन के प्लान को लेके आगे बढ़ रही है। तो ये पॉजिटिव बात है। कंपनी की अगर मैं करंटली ऑर्डर बुक की बात करूं तो 10 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है इसको पीएम कुसुम कॉन्ट्रैक्ट से, जहां वो 633 सोलर पंप इंस्टॉल करेंगे त्रिपुरा के अंदर में। एंड 15,000 प्लस इंस्टॉलेशन करेंगे बाई फाइनेंशियल ईयर 25। 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 25 तक कंपनी 15,000 इंस्टॉलेशन, जिसमें कि 12,000 रूफटॉप्स हैं और 2,500 पंप्स हैं। तो ये कंपनी ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं, क्योंकि आप देखोगे 9 मंथ फाइनेंशियल 25 खत्म हो चुका है। ओके।
अगर मैं कंपनी की अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो कंपनी के पास में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में। हाई ग्रोथ इन सोलर पंप एंड रूफटॉप, जो सोलर रूफटॉप है उसमें भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और सोलर पंप जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं वहाँ भी कंपनी सपोर्ट है। कंपनी की पॉलिसी देखोगे जो PLI स्कीम है, LMM डाइवर्सिफिकेशन इनटू बेटर स्टोरेज एंड ग्रीन हाइड्रोजन। रिस्क क्या है? कंपनी का जो रिस्क है, रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो वोलेटाइल है। एग्जीक्यूशन रिस्क ऑन लार्ज कैपेक्स, कम्पिटिटिव प्रेशर, रेगुलेटरी कंप्लाइंस। तो इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो सोलर रॉपटॉप बनाती है, सोलर पंप बनाती है, तो ये कंपनी के पास में रिस्क है। इन्वेस्टर टेक अवे क्या है? देखो आप, कंपनी की जो रेवेन्यू है वो काफ़ी एक्सप्लोसिव है। कंपनी का आपने रेवेन्यू देखा 189% से जंप हुआ है, मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी के पास में कर्जा नहीं है, एग्रेसिव एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, अपनी कैपेसिटी को डबल करने वाली है, और गवर्नमेंट बैक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट भी सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। कंपनी का जो वैल्यूएशन है, EPS 6x जंप हो चुका है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 433 पे हुआ था, बेंचमार्क लगाया था, अच्छा था वो। लॉन्ग टर्म पे ले देखोगे तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कैपेसिटी स्केल अप, पोजिशन एज ए सीरियस कंटेंडर, APSL एज ए सीरियस कंटेंडर। ओके, सो ये कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी। अब मैं कंपनी के आपको फाइनेंशियल रिजल्ट दिखा देता हूँ कि कंपनी यहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रही है, ताकि आप बेहतर डिसीजन ले पाए। ओके, सो आप देखो रिवेन्यू देखो, जो 150 करोड़ था वो बढ़ करके 435 करोड़ हुआ है। ओके, यहाँ पे आप अगर देखोगे पैट में ग्रोथ, जो कि 6 करोड़ थी वो अब बढ़ के 39 करोड़ हुई है। तो नो डाउट कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है 2025 में। मार्जिन भी इंप्रूव हुए, 6.6% से 13 हुए, सॉरी ईबिटा मार्जिन देखो और पैट मार्जिन देखो, वो भी लगभग डबल हो चुके हैं दोनों ही केस में। रेवेन्यू मैंने आपको बता दिया कि कंपनी का मोस्टली जो रेवेन्यू होलसेल से आता है 52%, सोलर पंप से आता है 34%, और रिटेल EPC से आता है 14%। तो मेन जो रेवेन्यू का सोर्स है वो होलसेल से आता है। कंपनी जो सोलर टॉप्स बनाती है उसके होलसेल बिजनेस से कंपनी का ज़्यादा रेवेन्यू आता है। इसके बाद अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है वो 800 मेगावाट है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 जो आपका एंड होगा फाइनेंशियल, उसमें कंपनी की कैपेसिटी 1200 होने वाली है। 800 से 1200, तो कैपेसिटी में जंप है। प्लान सोलर कैपेसिटी आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट, ये कंपनी प्लान लेके चल रही है पोस्ट जून। ओके, यहाँ पे रिवेन्यू मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप देखोगे 14 से 15 में रिवेन्यू की जंप बहुत अच्छी हुई है। ओके, यहाँ पे आप EBITDA की, अगर आप ये जो मैंने आपको बताया वो सेम रिवेन्यू वहाँ पे आपको दिखेगा। EBITDA की जंप भी काफ़ी अच्छी है, पैट की जंप भी काफ़ी अच्छी है। EPS देखो 3 का था, अभी बढ़ के 19 हो गया, यानी कि 6x जंप है EPS में, जो कि इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी। वर्किंग कैपिटल कंपनी की 39 से 66 हुई है। कंपनी की अगर आप रिस्क देखोगे तो रिस्क ज़्यादा है। रिस्क इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कंपिटिटिव प्राइसिंग है, प्राइस में कंपनी को compete करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि छोटी कंपनी है तो कंपनी का जो प्राइस है वो इतना मेंटेन नहीं हो पाता, इसलिए ये कंपनी के पास में रिस्क है। इससे क्योंकि कंपनी के जो बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े जो कंपनी है, आप देखोगे टाटा पावर, अडानी पावर, वो भी इसी सेगमेंट में काम कर रही है, तो वहाँ से कंपनी को थोड़ा सा है। इसके बाद में स्ट्रेंथ की बात करूँ तो प्रमोटर्स काफ़ी एक्सपीरियंस है, और कंपनी के पास में दो ऑप्शन है, पैनल भी बनाती है इन्वर्टर भी बनाती है, तो एकमात्र कंपनी है। और रूफटॉप एंड पंप, इसमें कंपनी की प्रेजेंस है। वीकनेस इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, लिमिटेड नेशन वाइड ब्रांड रिकॉल, कंपनी की जो ब्रांड है वो थोड़ी सी, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कंपनी के बारे में, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर लिमिटेड है। और अप्रूवल पेंडिंग्स ऑन सेल प्लांट, अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी को मेन जो थ्रेट है कम्पिटिटिव प्राइसिंग से है, और पॉलिसी अगर चेंज हो जाती है तो प्रॉब्लम है। प्राइस वॉलेटिलिटी एंड एग्जीक्यूशन डिले, कंपनी एग्जीक्यूट करने में काफ़ी टाइम लगाती है, तो ये कंपनी की नेगेटिव चीज़ है। वैल्यूएशन देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद में कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि आपके अडानी पावर हो गए, टाटा पावर हो गए, वहाँ से कंपनी को काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ता है। लेकिन कंपनी अभी छोटी है, एक्सपेंड एक्सपेंड करने का प्लान कर रही है। कंपनी के मूव्स हैं, कुछ देखते हैं एग्जीक्यूट होते हैं या नहीं होते। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी।